से संभल का मुद्दा चर्चा में है, जहां सीएम योगी लगातार तगड़े एक्शन ले रहे हैं। लेकिन इसी संभल के सहारे मुस्लिम वोटों की वो भयंकर पॉलिटिक्स भी हो रही है जिसमें ओवैसी सबको पछाड़ना चाहते हैं। ओवैसी अब संभल के बहाने मुस्लिमों में और डर भरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ओवैसी की परेशानी ये भी है कि संभल यूपी में है, जहां सीएम योगी का राज, और सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि संभल में जो भी कानून के दायरे में किया जाएगा वो किया जाएगा, खम ठोक कर किया जाएगा। और इसीलिए ओवैसी हैदराबाद में बैठे बैठे भड़काऊ बयान दे रहे हैं। ओवैसी की तरह एनडी गठबंधन भी मुस्लिम वोट के लिए खुलकर वक्फ बिल और वर्शिप एक्ट का विरोध कर रहा है। एनडी गठबंधन के नेता भी सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगा रहे हैं। कुल मिलाकर वर्शिप एक्ट और वक्फ एक्ट के सहारे ये माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि मोदी और योगी एंटी मुस्लिम है। देखिए, असल में ओवैसी कह रहे हैं कि वक्फ बिल से मस्जिदों को छीन लिया जाएगा। वक्फ में, संभल में वक्फ की जमीन पर असल में पुलिस की चौकी बनाई जा रही है। ओवैसी ने वर्शिप एक्ट के समर्थन में एससी में याचिका डाली है। इंडी गठबंधन भी वक्फ बिल का विरोध कर रहा है। वर्शिप एक्ट के समर्थन में एससी जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है इंडी गठबंधन। यानी सभी को यह दिख रहा है कि वक्फ बिल और वर्शिप एक्ट के सहारे मुस्लिमों के वोट को हासिल करने की खुली लड़ाई चल रही है। जबकि दूसरी तरफ वक्फ और वर्शिप एक्ट के जरिए जिन हिंदू प्रतीकों को अब तक छिपाया गया था वो धीरे धीरे सामने आते जा रहे हैं, उसकी चर्चा तेज हो रही है। जैसे संभल में आप देख ही रहे हैं सीएम योगी के एक्शन का नतीजा, जिस तरीके से अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं, पुराने प्राचीन हिंदू प्रतीक सामने आते जा रहे हैं, उससे ओवैसी भी घबराए हुए हैं और अचानक सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। लेकिन हुआ क्या है इसमें सुप्रीम कोर्ट में, आज क्या हुआ वो देखिए। ओवैसी ने वर्शिप एक्ट लागू रहने के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने ओवैसी की याचिका को स्वीकार कर लिया है। ओवैसी की याचिका को वर्शिप एक्ट पर पहले से दाखिल 6 याचिकाओं के साथ जोड़ दिया गया है। अब इस मामले पर 17 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। इससे पहले 12 दिसंबर को वर्शिप एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी और तब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 4 हफ्तों के अंदर जवाब मांगा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि केंद्र सरकार का जवाब आने से पहले सुनवाई नहीं करेंगे। वर्शिप एक्ट हो या फिर वक्फ बिल, ओवैसी ऐसा माहौल बना रहे हैं जैसे मुसलमानों पर कितना अत्याचार हो रहा है। सुनिए ओवैसी किस अंदाज में लोगों को भड़काने की कोशिश करते हैं। हम पुकार कर कह रहे थे, आज भी कह रहा हूं, वो वक्फ का बिल इसलिए लाया गया ताकि मुसलमानों से उनकी मसाजिद को छीन लिया जाए, ताकि मुसलमानों से उनकी दरगाहों को छीन लिया जाए, कब्रस्तानों को छीन लिया जाए, यतीम खानों को छीन लिया जाए। अब आपको दिख रहा है इनकी साजिश कि संभल की मस्जिद के सामने जो जमीन है वो वक्फ औलाद है, इसीलिए इस बिल में लाया गया था कि वक्फ औलाद को कमजोर करके रख देंगे। चाहे ओवैसी हो या एनडी गठबंधन के नेता, सभी पूरा दम लगा रहे हैं कि कैसे खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा रहनुमा, हमदर्द साबित किया जा सके, उनका नेता बना जा सके और वोट हासिल किए जा सके। संभल में हिंसा क्यों हुई, किसने पत्थरबाजी की, इस पर बात नहीं होती। इस पर बात करने के बजाय मुस्लिम वोट के लिए अलग ही तरह की राजनीति चल रही है। अखिलेश यादव ने संभल के मुद्दे को संसद में उठाया, संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क को संसद में अपने पीछे बिठाया, जिससे एक संदेश जा सके, मैसेजिंग हो सके। लेकिन अब ओवैसी खुलकर संभल के सहारे मुस्लिम राजनीति कर रहे हैं। संभल के सहारे ओवैसी यूपी में खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। आरोप लगा रहे हैं कि संभल में वक्फ की जमीन पर पुलिस चौकी बन रही है। संभल की जामा मस्जिद में सर्वे को वर्शिप एक्ट का उल्लंघन बता रहे हैं। संभल के सहारे वक्फ और वर्शिप एक्ट के जरिए मुस्लिम वोट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ओवैसी का असल में गेम प्लान जो है ना वो बड़ा सिंपल है। संभल में वक्फ और वर्शिप एक्ट दोनों ही मुद्दों पर ओवैसी को मसाला मिला है, तो वो खुलकर भड़काऊ बयानबाजी करने लगे। लेकिन दिक्कत यह है कि सीएम योगी ने संभल पर राजनीति करने वालों के मंसूबे पहले से ही पंक्चर कर दिए। इसीलिए हैदराबाद में बैठकर ओवैसी संभल के मुद्दे पर लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं।
पुकार पुकार कर आपसे बरसों से कह रहा हूं, अपनी मस्जिदों को आबाद रखो, अपनी मस्जिदों को आबाद रखो। तो यही ये तमाम मुखालिफिन बोलते थे कि ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी जज्बाती तकरीर कर रहा है। आज आपके सामने है, आप भी जानते हैं कि काशी की जो मस्जिद है उसका जुनूबी हिस्से हुक्म खो चुके हैं। मस्जिद में नमाज नहीं हो रही है, कुछ और चीज हो रही है। काशी में जो वजू खाना है उसको बंद कर दिया गया है। मथुरा की ईदगाहों पर ललचावी नजरें लगा कर बैठे हैं। संभल की मस्जिद का किस्सा आपके सामने है। एक ही दिन में केस पड़ता है, 1.5 घंटे में ऑर्डर हो जाता है, 1 घंटे के अंदर सर्वे हो जाता है और 5 लोगों को गोली मारकर शहीद कर दिया जाता है। ओवैसी की तरह अखिलेश को भी आप लगातार संभल की बात करते देख रहे हैं। संभल में मारे गए लोगों के परिजनों को समाजवादी पार्टी ने 5 लाख रुपए के चेक भी बांटे हैं। संभल में हो रही खुदाई और सर्वे से अखिलेश यादव को बड़ी तकलीफ हो रही है। अखिलेश तो यहां तक कह चुके हैं कि सीएम आवास में भी एक शिवलिंग है, वहां भी खुदाई होनी चाहिए। अब आप खुद सोचिए, अपने वोट बैंक के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है, क्या क्या बयान दिए जा रहे हैं। ओवैसी ने वक्फ की जमीन पर पुलिस चौकी बनाने का आरोप लगाया तो अखिलेश की पार्टी कैसे पीछे रहती। सपा के पूर्व सांसद एसटी हसन ने यही बात दोहराई। एसटी हसन ने तो यहां तक कह दिया कि संभल में पुलिस चौकी क्या बना रहे हैं, वहां मिलिट्री छावनी बना दीजिए। सुनिए। देखिए, मेरे सूत्रों से भी मुझे मालूम हुआ है कि वो वक्फ बोर्ड की जमीन है, वहां तो उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है। ये तो एक राजशाही के जमाने में जो होता था, जैसे बादशाह लोग होते थे, जहां उन्होंने उंगली रख दी वो जमीन उनकी हो गई। इसी तरह से आजकल हमारा संभल का प्रशासन भी इसी तरह से काम कर रहा है। इस तरह से जैसे सुनने में आया है कि एक जगह ही नहीं बल्कि संभल में हर मोहल्ले में चौकियां बनेंगी। तो मेरे ख्याल से तो मिलिट्री की पोस्ट बना दी जाए और छावनी में तब्दील कर दिया जाए संभल को। आखिर ये क्या तमाशा है। इधर ओवैसी और इंडी गठबंधन के नेता संभल पर राजनीति कर रहे हैं तो दूसरी तरफ संभल में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सीएम योगी ऐसा बंदोबस्त कर रहे हैं कि लोग हैरान हैं। संभल में जामा मस्जिद के पास ही एक पुलिस चौकी का भी निर्माण हो रहा है जो आज या कल तक पूरा हो जाएगा। इस पुलिस चौकी को सत्यव्रत पुलिस चौकी कहा जा रहा है और इसी पुलिस चौकी पर ओवैसी आरोप लगा रहे हैं कि ये वक्फ की जमीन पर बन रही है। ओवैसी और अखिलेश आरोप लगाते रहे लेकिन चौकी का काम नहीं रुका। युद्ध स्तर पर चौकी का काम हो रहा है, वॉर फुटिंग पर। आज चौकी पर लेंटर यानी छत बनाने का काम भी हो गया। पुलिस चौकी के बाहर पेड़ भी लगा दिए गए। माना जा रहा है कि कल तक पुलिस चौकी पर गेट और बोर्ड भी लग जाएगा। संभल से ये ग्राउंड रिपोर्ट। संभल के शाही जामा मस्जिद के सामने बन रहा सत्यव्रत पुलिस चौकी अब जो बन के तैयार होने के कगार पे है। अगर आप देखेंगे तो आज 5वां दिन है और 5वें दिन भी युद्ध स्तर पे जो काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। चारों तरफ से बाउंड्री कर दी गई है और सामने जो लेंटर्स डालने का काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। जो कमरे हैं उनको अब यहाँ पर देखिए आपको नजर आएगा किस तरीके से जो लेंटर है वो डालने की तैयारी जो है वो कर ली जा चुकी है और जो नीचे लकड़ी के जो स्टैंड्स हैं वो लगा दिए गए हैं और ऊपर अगर आप देखेंगे तो छत के ऊपर जो लेंटर्स हैं वो डालना अब शुरू हो गया है और इसी तरीके से कोशिश है कि अगले 1 से 2 दिनों में इस पुलिस चौकी को बनाकर तैयार कर दिया जाए। इस पुलिस चौकी को लेकर कई सवाल भी उठे थे। इस पुलिस चौकी की जमीन को लेकर सवाल उठे थे, जिस समय पे ये बन रहा है उसको लेकर सवाल उठे थे। ऐसे में प्रशासन की कोशिश है कि जल्द से जल्द इस पुलिस चौकी का निर्माण कार्य पूरा कराया जाए। नाम भी इस पुलिस चौकी का जो प्रस्तावित है वो सत्यव्रत नगर पुलिस चौकी बताया जा रहा है, यानी कि सतयुग में जो यहाँ संभल का नाम हुआ करता था सत्यव्रत नगर, वही इस पुलिस चौकी का नाम होगा। और इस पुलिस चौकी की तैयारियां देखिए आपको नजर आएगा। जो मजदूर हैं वो लगातार यहाँ पर काम कर रहे हैं और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द यहाँ पर इस पुलिस चौकी को बनाकर तैयार कर दिया जाए। संभल में बन रही सत्यव्रत पुलिस चौकी पर जो भी आरोप लग रहे हैं वो हवाई ही दिख रहे हैं। संभल के डीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे आरोपों पर जवाब दिया है। संभल के डीएम ने कहा कि जो वक्फनामा दिया गया है वो फर्जी लग रहा है और इस पर आगे कानूनी एक्शन लिया जाएगा। सुनिए संभल के डीएम ने क्या जानकारी दी है। जो कमेटी की रिपोर्ट है एसडीएम, सीओ और ईओ की, उन्होंने प्रथम दृष्टया संपत्ति क्रमांक संख्या 1 से 20 तक की सारी जो चौहद्दियां हैं उन्होंने बताया है कि ये फर्जी प्रतीत होती हैं
और जो संलग्न वक्फनामा है उसके दस्तावेज भी फर्जी प्रतीत होते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसके संबंध में आगे की कार्रवाई कप्तान साहब के माध्यम से हम करेंगे और जो भी विधिक कार्रवाई और वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। संभल में जितनी खुदाई हो रही है उतना ही वहां से सनातन के पुराने प्रमाण निकल के सामने आ रहे हैं। संभल में शाही जामा मस्जिद को लेकर जो विवाद हुआ उसके बाद वहां लगातार सर्वे और खुदाई का काम हो रहा है। अतिक्रमण हटाने के लिए एक्शन लिया जा रहा है, जिससे ऐसे ऐसे सनातन के प्रतीक मिल रहे हैं जो हैरान कर देने वाले हैं। किसने सोचा था? किसी ने नहीं सोचा था कि संभल में सैकड़ों साल पुराने निर्माण के बारे में पता चलेगा। 1720 में राजा आत्माराम की बनाई हुई बावड़ी मिलेगी। बावड़ी में 2 मंजिला इमारत और कुआं भी मिलेंगे। दीपासराय इलाके में 46 साल से बंद एक मंदिर मिला। सराय तरीन इलाके में भी राधा कृष्ण का मंदिर मिला। लक्ष्मणगंज में खंडहर नुमा बांके बिहारी का मंदिर मिला। खग्गू सराय इलाके में कई सालों से बंद कूप भी मिला। संभल में पुराने मंदिर और हिंदू प्रमाण मिलने का सिलसिला अब भी जारी है। महमूद सराय इलाके में अतिक्रमण हटाने के दौरान एक मंदिर का और पता चला। इस मंदिर पर अवैध कब्जा करके इसको बंद कर दिया गया था। स्थानीय लोगों का कहना है कि सैकड़ों साल पुराना यह मंदिर है जिसे अब प्रशासन ने खुलवाया है। वहां से ये रिपोर्ट देखिए ध्यान से। संभल के महमूद का सराय में आज कुएं की खुदाई हो रही है। उसी के बगल में एक मंदिर है। ये देखेंगे आप, एक छोटा सा मंदिर है और यहीं पे जो महिलाएं हैं वो जुटी हुई हैं, पहुंची हुई हैं और बता रही थी कि यहाँ पर जो दरवाजा है मंदिर का उसको बंद कर दिया जाता है और यहाँ पर जो कब्जा है वो हो गया था। यहाँ पे कुएं पे भी अवैध कब्जा था, लोग बता रहे थे और वही कारण है कि उन्होंने प्रशासन से रिक्वेस्ट किया था और उसके बाद यहाँ पर जो कुएं की खुदाई है वो आज हो रही थी। बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पे पहुंची हुई हैं और जो बता रही हैं कि यहाँ पर कैसे पूजा होता था, पाठ होता था और कैसे होता था। अच्छा, आप लोग कब से यहाँ पे पूजा कर रहे थे? कम से कम 60 साल 70 साल तो वहाँ शादी को हो गए हैं, जब से पूजा करते हैं। आगा का बड़े बुढ़े करते हैं। 200-300 पुराना मंदिर है, 200-300 साल पुराना। हमारी सास का बता कभी बेरी थी यहाँ जब निकला था ये। आखिर ये बंद क्यों हो गया था? क्यों इन्होंने बंद कर दिया? ये दीवार कर ली सब। ये गेट है तुम्हारा।